त्रिदेव ब्राह्मणों का वेश धारण कर तपोवन पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि जंगल में तपस्या करने गए हुए थे। कुटिया के बाहर अनसुईया फूल तोड़कर पूजा की तैयारी कर रही थी। त्रिदेव ब्राह्मण वेश में, माता हमें भिक्षा चाहिए, लेकिन हमारी एक शर्त है। अनसुईया मुस्कुराते हुए, कहिए ब्राह्मण देवता, जो भी उचित होगा मैं अवश्य करूंगी। त्रिदेव, हमें भिक्षा तभी चाहिए जब आप हमें निर्वस्त्र होकर दें। यह सुनते ही अनसुईया पल भर के लिए ठिठक गईं, लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अनसुईया शांत स्वर में, आपकी मांग विचित्र है, परंतु यदि आपके मन में कोई छल न हो तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। मेरा धर्म है कि मैं हर अतिथि को संतुष्ट करूं। अनसुईया ने भगवान का ध्यान किया और अपनी पवित्रता और सत्यनिष्ठा पर विश्वास रखते हुए भिक्षा देने की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने भिक्षा का संकल्प लिया, एक अद्भुत घटना घटी। त्रिदेव अचानक छोटे छोटे बच्चों में बदल गए। 3 नन्हे शिशु अनसुईया के सामने रोने लगे। अनसुईया ने बिना विचलित हुए उन्हें गोद में उठा लिया और कहा, अनसुईया, ओह, तुम तीनों इतने भूखे हो, चलो मैं तुम्हें दूध पिलाती हूं। उन्होंने तीनों को अपने आंगन में ले जाकर प्यार से दूध पिलाया और उन्हें झूले में सुला दिया। शाम को महर्षि अत्रि लौटे। उन्होंने कुटिया में 3 शिशुओं को झूले में खेलते देखा। अत्रि ने चकित होकर अनसुईया से पूछा, अत्रि, ये बच्चे कौन हैं? क्या तपोवन में कोई स्त्री आई थी? अनसुईया ने मुस्कुराते हुए पूरी घटना सुनाई। अत्रि ने ध्यान लगाकर त्रिदेवों का वास्तविक स्वरूप देखा और हंसते हुए बोले, अत्रि, आपने तो त्रिदेवों को भी मात दे दी। अब इन्हें क्या सिखाने का इरादा है? कुछ समय बाद त्रिदेवों ने अपना असली रूप प्रकट किया। वे हंसते हुए बोले, त्रिदेव, हे माता अनसुईया, आपकी सत्यनिष्ठा और पवित्रता ने हमें हरा दिया। हम आपकी निष्ठा के समक्ष नतमस्तक हैं। आपसे हमने एक मूल्यवान पाठ सीखा है कि सच्चाई और धर्म के सामने कोई भी परीक्षा असफल हो जाती है। उन्होंने महर्षि अत्रि और अनसुईया को आशीर्वाद दिया और कहा, आपके पुत्र के रूप में त्रिदेवों का अंश जन्म लेगा, जो संसार को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाएगा।